सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असेंबली में ताउन के लिए छीनी गई नशिस्तें वापस देने की शर्त रखी है। आमिर डोगर ने दावा किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज उनके वोट 225 होते। उमर अयूब ने अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असेंबली और स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आमिर डोगर ने अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और वाज़ेह किया कि वोट डालने वालों के मैंडेट का लिहाज नहीं किया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खुसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं वो वापस दिलाई जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ने वाले जुनैद अकबर ने असेंबली को मकबूजा करार दे दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि हक ना मिला तो वो ऐवान नहीं चलने देंगे। शाह साहब, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस मकबूजा असेंबली में आपको इलेक्शन की जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूं। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर के इलेक्शन से पहले उमर अयूब ने स्पीकर से मुतालबा किया कि अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को बाहर निकाला जाए।